विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, साइटेक के एक नए अंक के साथ मैं शहनाज रजा एक बार फिर हाजिर हूं। आज के अंक में हम आपको बताएंगे ब्रह्मांडीय जीपीएस के बारे में और साथ ही जानेंगे ऐसे फाइबर के बारे में जो मकड़ियां बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम से आज के समय में कौन वाकिफ नहीं है। वाहनों में जीपीएस, स्मार्टफोन में जीपीएस, कलाई की घड़ियों में जीपीएस, यानी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा वास्ता इससे हर समय पड़ता रहता है। जीपीएस अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रहों के जरिए काम करता है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ब्रह्मांडीय जीपीएस की तरफ कदम बढ़ाया है जो उपग्रहों पर निर्भर नहीं होगा। क्या है ये ब्रह्मांडीय जीपीएस, आइए जानते हैं। इंटरनेट की तरह ही जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वैश्विक सूचना तंत्र का एक अहम हिस्सा है। ये एक उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणाली है जो पृथ्वी और पृथ्वी के बाहर किसी भी जगह की लोकेशन यानी स्थिति, नेविगेशन और टाइमिंग का पता लगाती है। जीपीएस सिस्टम में पृथ्वी की सतह से लगभग 20,197 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में तैनात किए गए 24 उपग्रह यानी सैटेलाइट शामिल हैं। उपग्रहों को समान रूप से फैलाया जाता है ताकि 4 उपग्रह विश्व में कहीं से भी सीधी रेखा के माध्यम से सुलभ हों। एक जीपीएस रिसीवर कई उपग्रहों से ट्रांसमिशन को जोड़कर त्रिकोणासन नामक प्रक्रिया का उपयोग करते हुए इसकी सही स्थिति की गणना करता है। अब वैज्ञानिक ऐसी जीपीएस प्रणाली पर काम कर रहे हैं जो उपग्रहों की मदद के बगैर अंतरिक्ष में कहीं भी स्थिति का निर्धारण कर सके। ये एक ब्रह्मांडीय जीपीएस होगा जिसमें पल्सर का उपयोग किया जाएगा और पृथ्वी से कम्युनिकेशन यानी संपर्क की जरूरत नहीं होगी। पल्सर मृत हो चुके तारों के अवशेष होते हैं जो लगातार घूर्णन करते रहते हैं। इनमें से कुछ मृत तारे रेडियो तरंगे छोड़ते रहते हैं जिनकी बारंबारता 1 सेकेंड का कुछ 1000वां भाग होती है। नवंबर 2017 में नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सेक्सटेंट नामक प्रयोग में पल्सर आधारित जीपीएस की संभावना को टटोला था। ये काम न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर यानी कि नाइसर के जरिए किया गया। नाइसर को जून 2017 में स्पेस स्टेशन में स्थापित किया गया था, जिसका काम वास्तव में मृत तारों के पदार्थ का अध्ययन करना है। नाइसर ने एक प्रयोग में पल्सर से आने वाले विकिरण के समय में होने वाले अत्यंत अल्प अंतर के आधार पर स्वयं अपनी स्थिति निर्धारित करने का प्रयास किया। इसमें 5 किलोमीटर की त्रुटि रही। ये बहुप्रतीक्षित तकनीक पल्सर नेविगेशन का पहला प्रदर्शन था। पल्सर नेविगेशन से भविष्य में पृथ्वी से नियमित निर्देश के बिना भी अंतरिक्ष यान अपना मार्ग तलाश सकेंगे। दशकों से अंतरिक्ष वैज्ञानिक पल्सर का नेविगेशन में उपयोग की परिकल्पना कर रहे थे, वैसे ही जैसे जीपीएस के लिए उपग्रहों पर लगी आणविक घड़ियों की नियमित टिक-टिक का उपयोग करते हैं। 1999 से 2000 में यूएस नेवल रिसर्च लेबोरेटरी ने एक प्रयोग दिखाया कि सैद्धांतिक रूप से अंतरिक्ष यान पल्सर का उपयोग कर खुद का दिशा निर्धारण कर सकते हैं। वहीं हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस अवधारणा पर काम करते हुए पता लगाया कि 2 किलोमीटर की त्रुटि के अंतर के साथ अंतरिक्ष यान ऐसा करने में सक्षम है। पृथ्वी से पृथ्वी और सूर्य की दूरी के 30 गुना दूर उड़ रहे अंतरिक्ष यान भी पल्सर के सहारे अपनी स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं। अभी पल्सर नेविगेशन के बिना अंतरिक्ष यान को अपनी स्थिति की पुष्टि के लिए पृथ्वी के साथ हमेशा कम्युनिकेशन यानी संपर्क बनाए रखना होता है। ये कम्युनिकेशन नासा के डीप स्पेस नेटवर्क सिस्टम यानी गहन अंतरिक्ष नेटवर्क प्रणाली के माध्यम से होता है, जो कि विशाल उपग्रह छतरियों का एक समूह है। लेकिन इस कम्युनिकेशन में काफी समय लगता है। ये खर्चीला भी है और पृथ्वी से दूरी बढ़ने के साथ मुश्किल भी होता जाता है।
सौरमंडल के बाहर के अंतरिक्ष यानों के लिए पल्सर नेविगेशन बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें पृथ्वी से निर्देश का इंतजार नहीं करना होगा। पृथ्वी को संकेत भेजकर उनके लौटने का इंतजार करने में बहुत समय लगता है। तो निष्कर्ष ये है कि जल्दी ही ऐसे यान बन सकेंगे जो अपनी स्थिति पता करने के लिए पृथ्वी पर निर्भर नहीं होंगे। मकड़ी का जाला यानी कि स्पाइडर सिल्क अब खोजे गए प्राकृतिक फाइबर्स में सबसे मजबूत माना जाता है। इसकी भौतिक संरचना केवलर बुलेट प्रूफ जैकेट और स्टील जितनी मजबूत होती है। वैज्ञानिक स्पाइडर सिल्क को भविष्य के फाइबर के रूप में विकसित कर रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोगों की भी तलाश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। स्पाइडर सिल्क एक अघुलनशील प्रोटीन स्पीड्रोइन से बना होता है। ये सिल्क मकड़ी की ग्रंथियों के अंदर स्थित होता है, जो कि एक तरल पदार्थ का उत्पादन करता है जिसे डोप के नाम से जाना जाता है। मकड़ी एस आकार के वाहिनी के माध्यम से डोप को अपनी ग्रंथियों से बाहर निकालती है, जो कि प्रोटीन मिश्रण को तुरंत ही अम्लीकृत और निर्जलित कर देती है और इस तरह मकड़ी से रेशम का धागा बाहर निकलता है। मकड़ियों की अलग अलग प्रजातियों द्वारा 7 प्रकार के रेशम बनाए जाते हैं, जो कि शिकारी को पकड़ने वाले चिपचिपे, गोंद, एग रैपिंग और विभिन्न जालों को जोड़ने वाले होते हैं। सामान्य सिल्क की अपेक्षा स्पाइडर सिल्क ज्यादा हल्का, लचीला और मजबूत होता है। इसका आसानी से रासायनिक विघटन नहीं होता और बायोडिग्रेडेशन की दर भी धीमी होती है। इन तमाम खूबियों के अलावा स्पाइडर सिल्क स्तनधारियों में उत्कृष्ट जैव विकास को दर्शाते हैं। यही वजह है कि ये बायोमेडिकल यानी कि जैव चिकित्सीय अनुप्रयोगों के लिए एक बेहतर पदार्थ माना जाता है। लेकिन इस पदार्थ की कमी के कारण आज भी स्पाइडर सिल्क आधारित प्लास्टर या बैंडेज उपलब्ध नहीं है। कीड़ों से रेशम बनाने के मुकाबले स्पाइडर सिल्क बनाना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि मकड़ियां टेरेस्ट्रियल और कैनाबिलिस्टिक यानी कि क्षेत्रीय और स्वभक्षी होती हैं। स्पाइडर सिल्क बनाना कितना मुश्किल है ये पता चला वर्ष 2009 में। कलाकार सिमोन पियर्स और निकोलस गोल्डी ने पहली बार प्राकृतिक स्पाइडर सिल्क से बना कपड़ा तैयार कर दुनिया के सामने रखा। लेकिन इस कपड़े को बनाने में 12 लाख आर्बीवर मकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। 80 लोगों की मेहनत और 3 साल के लंबे समय के बाद स्पाइडर सिल्क से बना 4 मीटर का कपड़ा तैयार किया जा सका। सिंथेटिक बायोलॉजी ने वैज्ञानिकों को स्पाइडर सिल्क के आनुवांशिक खाके को दूसरे सूक्ष्म जीव में विकसित करने में सक्षम बना दिया है। इसका उद्देश्य है मकड़ियों के बिना बड़ी मात्रा में स्पाइडर सिल्क बनाना, जिसके लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन वैज्ञानिक सूक्ष्म जीवों में पूरे आकार के सिल्क जीन को नहीं डालते। इसका कारण है स्पीड्रोइन्स सूक्ष्म जीवों की कोशिकीय तंत्र के लिए काफी लंबे और दोहराव वाले होते हैं। वहीं सूक्ष्म जीवों के खुद के प्रोटीन छोटे होते हैं, इसलिए सिल्क जीन को बनाना छोड़ देते हैं। वैज्ञानिक अलग अलग और विभिन्न प्रजातियों के स्पीड्रोइन्स को मिलाकर अपने उपयोग के मुताबिक सिल्क विकसित कर लेते हैं। लघु सिंथेटिक सिल्क अपने अंदर मौजूद प्राकृतिक गुणों को दोहराते हैं और उस तरह ये उतने ही मजबूत बन जाते हैं जितने कि सामान्य मकड़ी द्वारा उत्पन्न सिल्क होता है। इच्छानुसार प्रोटीन्स को मिलाने के बाद सिंथेटिक जीन तैयार किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रिकल या फिर हीट शॉक के द्वारा सूक्ष्म जीवों के अंदर डाला जाता है। मकड़ी की तरह सूक्ष्म जीव अपना भोजन खुद नहीं चुनते और ये सिर्फ शर्करा, नमक या फिर नाइट्रोजन सोर्स पर भी जीवित रह सकते हैं। बायोरिएक्टर में ये होस्ट कल्चर तेजी से विकसित होता है। इसके बाद इसे रासायनिक इंड्यूसर दिया जाता है, जिससे ये तेजी से सिल्क प्रोटीन बनाते हैं। रात भर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद को सिल्क में बंद कर लेते हैं, जिसके बाद इनसे सिंथेटिक सिल्क को अलग कर लिया जाता है। प्राकृतिक सिल्क प्रकृति में एक शक्तिशाली और अघुलनशील फाइबर के रूप में मौजूद है, जबकि सिंथेटिक सिल्क का उत्पादन घुलनशील सिल्क प्रोटीन के इस्तेमाल को आसान बनाता है। घुलनशीलता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता होती है, क्योंकि इसके द्वारा ही शोधकर्ता सिल्क उत्पादन को और बेहतर बना पाते हैं। घुलनशील सिंथेटिक सिल्क को स्वसंयोजन और रासायनिक रूप से स्थिर कोटिंग, नैनो पार्टिकल या फिर जेल में परिवर्तित किया जा सकता है। स्पाइडर सिल्क में वे सभी गुण हैं जो पशुओं द्वारा निकाले जाने वाले पदार्थों जैसे कि केराटिन, जिलेटिन,
और इलास्टिन का स्थान ले सकती हैं। भविष्य में ऐसे सिल्क विकसित करने की तैयारी है जिसका उपयोग एंटी माइक्रोबियल कोटिंग, प्रोटीन बेस्ड हार्ट पेसमेकर और बोन स्कैफोल्ड जैसी अन्य चीजों के निर्माण में किया जा सके। कहना गलत नहीं होगा कि स्पाइडर सिल्क सचमुच एक कमाल का पदार्थ है। आज का साइटेक आपको कैसा लगा हमें लिखना ना भूलिएगा। आप अपने सुझाव नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और साथ ही अपने मोबाइल पर साइटेक देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। साइटेक के एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं विज्ञान के एक बेहद रोचक पहलू के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।